नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं निकिता अरोड़ा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट किया कि दिवाली स्वच्छता का उत्सव है और इसलिए हम प्रदूषण से मुक्ति के लिए पर्यावरण के अनुकूल और स्वच्छ दिवाली मनाकर प्रकृति का भी सम्मान करें। कोरोना संकट के बीच आज दिवाली का त्योहार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं और लिखा है कि ये त्योहार अधिक उज्जवल और प्रसन्नता दे, सभी लोग समृद्ध और स्वस्थ रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार भी खास तरीके से दिवाली मनाने की तैयारी में हैं। पीएम इस बार जैसलमेर बॉर्डर भारतीय सैनिकों के साथ जवानों के साथ दिवाली का जश्न मना रहे हैं। पीएम मोदी के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत, सेना प्रमुख एमएम नरवणे और तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे और इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी दिवाली का त्योहार जवानों के साथ ही मनाते आए हैं। पीएम मोदी ने इससे पहले जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड समेत अन्य जगहों पर दिवाली के दौरान जवानों के साथ दिवाली मनाई है और पीएम मोदी इस दौरान जवानों से मुलाकात करते हैं और उनके साथ वक्त बिताते हैं और मिठाई खिलाते हैं। देश आज अपने पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को याद कर रहा है। पीएम मोदी ने उन्हें नमन किया और ट्वीट किया है कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी जयंती पर मेरी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर पंडित नेहरू को याद किया है और राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि उन्होंने भाईचारा, समतावाद और आधुनिक दृष्टिकोण के साथ देश की नींव रखी। संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने में जुटी बीजेपी, कई प्रदेशों के प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए गए। हरियाणा की कमान विनोद तावड़े को मिली तो वहीं अन्नपूर्णा देवी सह प्रभारी होंगी। भारतीय सेना ने दिया पाकिस्तान को कायराना हरकत का मुंहतोड़ जवाब। जवाबी हमले में पाकिस्तान के 8 सैनिक मारे गिराए गए। भारतीय सैनिक ने पाकिस्तान सेना के कई बंकर्स को तबाह कर दिया। पाकिस्तान के 8 से 10 सैनिक घायल हुए हैं। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के सैनिक मारे गए हैं तो वहीं 8 से 10 सैनिक के घायल होने की भी खबर है। दीपावली के एक दिन पहले पाकिस्तानी सीज फायर का उल्लंघन करते हुए फायरिंग की थी। पाकिस्तान की तरफ से हुई फायरिंग में भारत के 5 जवान शहीद हो गए, जिसके बाद भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की। राम की नगरी अयोध्या में शानदार तरीके से हुई दिवाली। ऐतिहासिक राम मंदिर की नींव पड़ने के बाद पहली बार अयोध्या में भव्य दिवाली का आयोजन हुआ। 5,51,000 दीपों से रोशन हुई राम की नगरी अयोध्या। एक साथ 5,51,000 दीपक जलाकर मनाया गया विश्व रिकॉर्ड कीर्तिमान। लाखों दिए से भगवान राम की नगरी को सजाया गया। अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह सजी हुई दिखाई दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम जन्मभूमि स्थल पर भगवान राम की पूजा अर्चना की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रदर्शनी का जायजा लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दीपोत्सव कार्यक्रम में पहुंचे। सरयू घाट पर 5 लाख से अधिक दियों को जलाया गया। इसके अलावा झांकी, लाइटिंग समेत कई अन्य व्यवस्था भी की गई थी। अयोध्या में मनी शानदार दिवाली लोगों को काफी आकर्षित किया है और साथ ही इस मौके पर सीएम ने सरयू तट पर आरती भी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने न केवल राम की पैड़ी को अविरल और निर्मल बना दिया है बल्कि उसका विस्तार भी किया है और इस साल 5,51,000 लाख दिए जलाए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राम के काम में किसी के साथ अन्याय नहीं है, सबके लिए न्याय है। कोरोना का खतरा नहीं तो ये विशाल कार्यक्रम होता।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे रामायण सर्किट की परिकल्पना को साकार करके हम वैश्विक पटल पर उसे पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित कर रहे हैं। हम श्रद्धालुओं की श्रद्धा का भी सम्मान करेंगे और पर्यटकों को भारत की प्राचीन परंपरा के साथ जोड़ने का काम भी करेंगे। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी की प्रेरणा से आज 5वीं सदी बाद प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्ति की ओर हुआ है। कोरोना काल में लोगों की सेवा के साथ विकास की प्रक्रिया को रुकने नहीं दिया जाएगा। अयोध्या में दिव्य दीपोत्सव के कार्यक्रम में भव्य तैयारी की गई। लोगों में दिव्य दीपोत्सव को लेकर भारी उत्साह भी देखने को मिला। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने फरीदाबाद जिला अध्यक्ष तेजपाल डागर के नेतृत्व में शहर के 6 से ज्यादा समाज सेवियों को पार्टी में शामिल किया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष तेजपाल डागर ने पार्टी में शामिल हुए लोगों का धन्यवाद करते हुए कहा कि पार्टी में सभी को पूरा सम्मान मिलेगा। बीजेपी नेता पहलवान योगेश्वर दत्त ने कुश्ती अकेडमी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्षेत्र के लोगों को धूमधाम से दिवाली मनाने की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर योगेश्वर ने कहा कि बड़ौदा में मिली हार के बाद कार्यकर्ता मायूस ना हो। पिछले चुनाव से उपचुनाव में वोटों से बढ़ोतरी हुई है और हौसला ना तोड़े, दोगुनी मेहनत से फिर से प्रयास करेंगे। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने प्रदेशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने कहा कि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कोरोना का प्रकोप जल्द से जल्द दूर हो। सीएम मनोहर लाल आगामी 19 नवंबर को करनाल के सेक्टर 9 में बीजेपी के जिला कार्यालय के भवन का शिलान्यास और भूमि पूजन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। करनाल के सांसद संजय भाटिया ने इससे पहले जिला कार्यालय स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे। सांसद ने बताया कि इस कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनवड़कर भी शामिल होंगे। शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे और साथ ही आपको बताएं कि इस मौके पर सांसद ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं की ड्यूटी भी लगाई है। सोनीपत की गांव चिटाना में नहर में एक शख्स का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक के चेहरे पर चोट के गंभीर निशान देखने को मिले, तो वहीं इससे हत्या की आशंका भी जताई जा रही है। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, तो वहीं मृतक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई, जिसके लिए पुलिस ने प्रयास तेज कर दिए हैं। सिंगर सपना चौधरी और वीर साहू को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के मामले में हांसी पुलिस ने शुक्रवार को हर्ष छिकारा और नवीर पंघाल को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने शामिल तफ्तीश करने के लिए दोनों को अपने पहले थाने बुलाया गया, तो वहीं फिर गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया और जहां उन्हें कोर्ट द्वारा न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। हर्ष छिकारा के फैंस ने गिरफ्तारी के विरोध में नारेबाजी की। हांसी लघु सचिवालय के सामने विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। पलवल के रहराना में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर कुल्हाड़ी चली और लाठी डंडे चले, जिसमें दोनों तरफ से दर्जन भर से अधिक लोग घायल हो गए, जिनको उपचार के लिए पलवल के नागरिक अस्पताल में ले जाया गया, तो वहां चिकित्सकों ने कुछ लोगों को गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें रेफर कर दिया गया। कैंप थाना पुलिस ने मामले में शिकायतों के आधार पर दोनों पक्षों के दर्जन भर से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पानीपत सीआईए 1 की पुलिस टीम के साथ एक बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले एक चोर को काबू किया है। आरोपी के कब्जे से 60 मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं और इस चोर ने अपने साथी के साथ मिलकर 100 मोटरसाइकिल चोरी की है। चरखी दादरी पुलिस ने एक होटल पर छापा मारकर जिस्म फरोशी के धंधे का खुलासा किया। छापेमारी के दौरान 5 लड़कियां और एक युवक को होटल संचालकों को गिरफ्तार किया गया है। घरौंडा में सीएम फ्लाइंग की छापेमारी के दौरान शराब ठेकेदारों की धांधली उजागर हुई। सरकार की आंखों में धूल झोंकते हुए ठेकेदार ने शहरी क्षेत्र में गलत तरीके से शराब के 2 ठेके खोल रखे थे, जबकि विभाग से गांव में सब एंड खोलने की परमिशन ली गई थी।
सीएम दस्ते की कार्रवाई के बाद आबकारी विभाग ने दोनों शराब के ठेके को सील कर दिया है। आबकारी विभाग के अधिकारियों ने कहा कि ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सीएम फ्लाइंग ने शहर में एक साथ 2 जगहों पर छापेमार कार्रवाई की। सीएम फ्लाइंग की टीम ने डिगर माजरा रोड पर खोले गए शराब ठेके पर पहुंची तो दूसरी टीम ने वार्ड नंबर 1 में शराब बेच रहे ठेके पर छापा मारा है। फरीदाबाद में पुरानी रंजिश के चलते ट्रांसपोर्टर की हत्या कर दी गई। ट्रांसपोर्टर के ऑफिस में वारदात को अंजाम दिया गया तो वहीं आरोपियों तो 2 गाड़ियों और बाइकों पर सवार होकर आए थे। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नारनौंद के 2 मेडिकल स्टोरों पर छापा मारा है जहां से गर्भपात एमटीपी किट और प्रतिबंधित दवाइयां बरामद की गई। इस दौरान विभाग के अधिकारियों ने दुकानों में रखी दवाइयों के स्टॉक की जांच की है और साथ ही स्वास्थ्य विभाग को कुछ दिनों से नारनौंद के 2 मेडिकल स्टोरों पर गर्भपात की किट होने की शिकायत मिल रही थी। स्टोर से प्रतिबंधित दवाइयां बरामद होने के बाद टीम ने मेडिकल स्टोर को सील कर दिया है। पुलिस ने मेडिकल स्टोर के मालिक को पूछताछ के लिए हिरासत में भी ले लिया है। खेल मंत्री संदीप सिंह कुरुक्षेत्र की जीटी रोड पर हुई दुर्घटना के दौरान दुर्घटनाग्रस्त लोगों के लिए रहमत का फरिश्ता बने। राज्य मंत्री ने दरियादिली दिखाते हुए दुर्घटनाग्रस्त लोगों की मदद की। अंबाला रोड पर इनोवा कार सब्जी से भरे ऑटो से टकराकर पलट गई जिसमें कार में सवार कई महिलाएं घायल हो गई। चंडीगढ़ से दिल्ली जा रहे थे संदीप सिंह ने अपना काफिला रोककर घायल लोगों को कार से निकलवाया और उनका हालचाल जाना। संदीप सिंह ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया और इस दौरान संदीप सिंह ने कहा कि कहीं भी सड़क हादसा होने पर घायलों को देखकर मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। गोहाना की अनाज मंडी में बासमती धान के भाव 200 से 300 रुपए की तेजी से आने से मंडी में धान की आवक तेज हो चुकी है तो वहीं किसान अपनी धान की फसलों को लेकर अनाज मंडी पहुंचे हैं। धान के भाव में आई तेजी से किसानों के चेहरे पर रौनक लौट आई है। मंडी से लेकर सड़कों पर जाम लगता रहा है और साथ ही जिसके चलते किसानों को घंटों इंतजार भी करना पड़ा। मंडी सचिव ने बताया कि अनाज मंडी में पीआर की सरकारी खरीद 15 नवंबर तक की जाएगी और इसके अलावा बासमती की सभी किस्म की धान मंडी में आ रही जिनके भाव 2000 से 2600 तक है। जिंद में एक ही परिवार के 3 लोग सड़क हादसे का शिकार हो गए। ललितखेड़ा गांव के पास एक तेज रफ्तार कैंटर ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। एक भाई अपनी बहन को मोटरसाइकिल पर जिंद के रजाना कला गांव से रोहतक के फरमाना गांव छोड़ने जा रहा था। भाई बहन की मौके पर ही मौत हो गई जबकि मासूम ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पानीपत में तेज रफ्तार कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला सामने आया है बाईपास का जहां पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली और मोटरसाइकिल की भिड़ंत देखने को मिली है। 23 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई। युवक के साथ मोटरसाइकिल पर सवार उसकी रिश्तेदार गंभीर रूप से घायल हो गई है तो वहीं बताया जा रहा है कि पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मौके से फरार ट्रैक्टर चालक की तलाश शुरू कर दी गई है। सिरसा जिला बाल दिवस की ऑनलाइन प्रतियोगिताओं के आयोजन में दूसरे स्थान पर रहा और इन प्रतियोगिताओं का आयोजन 10 अक्टूबर से 10 नवंबर तक किया गया था। कई प्रतियोगिताओं में सिरसा जिले से 38,000 से अधिक बच्चों ने भाग लिया। जल्द ही प्रतियोगिताओं में जीते बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। नूंह में स्वास्थ्य विभाग ने त्योहारी सीजन को देखते हुए कोविड व्यवहार नाम से स्पेशल अभियान चलाया जिसमें लोगों को बताया गया कि वो सावधानी बरतें। नोडल अधिकारी ने बताया कि त्योहारी सीजन में मास्क लगाना बेहद जरूरी है। मास्क नहीं लगाने पर चालान काटे जा रहे हैं और आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा सख्ती बरतने को मिलेगी। नोडल अधिकारी ने कहा कि लोग जिस तरह शुरुआती दौर में कोरोना को लेकर गंभीर दिखाई दे रहे थे उससे कहीं ज्यादा गंभीरता इस मौसम में देखने की जरूरत है क्योंकि कोरोना से बचना इस समय बहुत मुश्किल है। नूंह में पुरुष नसबंदी पखवाड़ा 21 नवंबर से 4 दिसंबर तक मनाया गया और इसका पहला सप्ताह लोगों को जागरूक करने के लिए रखा गया।
एमपीएचडब्ल्यू कर्मचारियों के साथ स्वास्थ्य विभाग ने बैठक की है। बैनर पोस्टर आदि के जरिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। डॉक्टरों के मुताबिक नसबंदी कराने वाले व्यक्ति को 2,000 रुपये और नसबंदी कराने वाले व्यक्ति को मोटिवेट करने वाले व्यक्ति को 300 रुपये दिए जाएंगे। पंचकुला पुलिस प्रशासन ने हर घर लक्ष्मी के साथ मनाई हर घर दिवाली। घरों में जाकर इस अभियान के अंतर्गत महिला पुलिस की टीम ने दिवाली की बधाई दी है और साथ साथ हर घर लक्ष्मी के बारे में अवगत कराया। सोनीपत पुलिस अपनी छवि सुधारने के लिए इस बार लोगों के साथ दिवाली मना रही है। हर घर लक्ष्मी अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराध पर लगाम लग सके और उन्हें जागरूक किया जा सके। अंबाला बस स्टैंड पर पंजाब जाने वाले यात्रियों को जमावड़ा देखने को मिला। पंजाब में रेल यातायात पूरी तरह से बंद होने की वजह से पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर जाने वाले लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। हरियाणा रोडवेज ने भी लगाई अतिरिक्त बसें और साथ ही जिससे यात्रियों को त्योहारी सीजन में आने जाने में कोई परेशानी ना हो। यात्रियों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्दी पंजाब जाने वाली रेल सेवाओं को बहाल कर दिया जाए। सिरसा से ऑटो मार्केट में दशहरा ग्राउंड में पटाखा स्टॉल लगाया गया, जहां 12 स्टॉल लगाई गई और साथ ही दशहरा ग्राउंड में प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम भी किए। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए दमकल की गाड़ी और स्वास्थ्य विभाग के एम्बुलेंस की तैनाती हुई और साथ ही पटाखा बेचने वाले विक्रेताओं ने आपसी सहमति से चाइनीज माल नहीं रखने का फैसला किया। यमुनानगर में भी पटाखों की बेचने और चलाने पर प्रतिबंध लगाया गया। पुलिस अधीक्षक डीसी ने एनजीटी के आदेशों के चलते पटाखे पर बैन लगाने के आदेश दिए। जिले में किसी भी पटाखा विक्रेता को पटाखा बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी और न ही जिले में कोई व्यक्ति आतिशबाजी कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति आदेशों की उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उसके ऊपर काफी गंभीर धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई है, तो वहीं विशेषज्ञों और सरकारी एजेंसियों का कहना है कि दिवाली की रात दिल्ली की हवा गंभीर श्रेणी में पहुंच सकती है। AQI 344 पाया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक 4 नवंबर से 9 नवंबर तक दिल्ली के लगातार 6 दिनों तक प्रदूषण स्तर गंभीर श्रेणी में बना रहा था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले दिल्ली के पड़ोसी शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक फरीदाबाद में 304, गाजियाबाद में 328, नोएडा में 305, ग्रेटर नोएडा में 327 तो गुरुग्राम में 293 दर्ज किया गया। देश में 24 घंटे में 44,619 नए मामले दर्ज किए गए कोरोना के, तो वहीं 516 मरीजों की मौत हो चुकी है। 87,73,000 से ज्यादा टोटल केस हैं, तो वहीं 4,80,000 से ज्यादा केस एक्टिव पाए गए। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में 127 मरीजों की मौत हो चुकी है। कुल मौतों का आंकड़ा 45,000 से ज्यादा हो चुका है। अब भी 84,082 केस एक्टिव हैं। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। एक दिन में सामने आए हैं 1,939 नए केस, तो वहीं अब भी 17,000 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। अब तक 11,454 से ज्यादा मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल है। एक दिन में सामने आए हैं 2,178 नए केस। अब तक 4,77,180 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। 23,095 केस एक्टिव हैं। राजस्थान में कोरोना के 17,000 से ज्यादा केस एक्टिव पाए गए हैं। एक दिन में 2,144 नए केस आए हैं सामने, तो वहीं मरीजों का आंकड़ा 2,21,000 के पार पहुंच चुका है। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण। 24 घंटे में सामने आए हैं 7,802 नए केस। 91 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 44,000 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। आंध्र प्रदेश में एक दिन में सामने आए हैं कोरोना के 1,593 नए केस। मरीजों का आंकड़ा हुआ 8,51,000 के पार। 20,000 से ज्यादा केस एक्टिव। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े 5,37,00,000 के पार पहुंच चुके हैं। अब तक 13,09,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान, तो वहीं पूरी दुनिया में अब 1,49,00,000 के पार कोरोना के केस एक्टिव हैं। अमेरिका में कोरोना ने जमकर तबाही मचाई हुई है। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 1,10,00,000 के पार, तो वहीं अब तक 67,89,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं।
कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील। अब तक 1,64,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना के चलते जान गंवाई है, तो वहीं कुल मरीजों की संख्या 58,19,000 के पार पहुंच चुकी है। रूस में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। कुल मरीजों की संख्या हुई 18,80,000 के पार, तो वहीं अब तक 4,41,000 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। 32,440 मरीजों की मौत हो चुकी है।